ये जिस सवाल पूछा है मुजीबुर रहमान साहब ने अमेरिका से कि इन्वेस्टमेंट करके फिक्स प्रॉफिट लेना, फिक्स मुनाफा लेना। अगर किसी शख्स को पैसे दें और कहें कि इसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो और इससे हर महीना फिक्स कर लें कि मुझे हर महीने इतने पैसे चाहिए, तो क्या इस तरह प्रॉफिट लेना जायज़ है या ये सूद के हुक्म में है? सूद के हुक्म में है, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि जब आप बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी चंद सूरतों में से एक सूरत का होना ज़रूरी है। पहली सूरत ये कि आपने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए, आप उस बंदे के अपने पैसे भी लगे हुए हैं उसमें, आपके पैसे भी लगे हुए हैं या दूसरों को भी लगे हुए हैं। यानी मतलब ये कि सिर्फ आपके पैसे नहीं है बल्कि उसके भी पैसे हैं। तो इसको कहते हैं शिरकत, जिसको आज की इस्तिलाह में कहते हैं मुशारका। तो इसमें आप उससे ये एग्रीमेंट करेंगे कि मेरी जितने परसेंटेज मेरे पैसे लगे हुए हैं ना, जितने परसेंट, तो टोटल प्रॉफिट को में से आप में मेरे पैसों के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है कि कितना हुआ है। जैसे आपके 25% इन्वेस्टमेंट है और दूसरों की 75% इन्वेस्टमेंट है। कारोबार में प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का मतलब ये है 2 लाख का 25% होता है 50,000, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पैसों से 50,000 कमाया गया है। तो अब आपने उसमें तय ये करना है कि भाई मेरे पैसों से जितना तुम कमाओगे उसमें इतनी परसेंटेज मुझे दोगे, इतनी परसेंटेज खुद रखोगे। अब वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप 25% रखें, उसको 75% दें। आप ये भी हो सकता है कि उसको 25% दें, खुद 75% रखें। ये भी हो सकता है कि 1% खुद रखें, 99% उसको दें। ये भी हो सकता है कि 1% उसको दें, 99% खुद रखें। तो परसेंटेज के हिसाब से ये ज़रूरी है। अलबत्ता कारोबार में अगर लॉस होता है तो लॉस आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 25% है, टोटल बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है उसमें आपका 25% लगा है, तो लॉस में आप 25% ही के हिसाब से शरीक होंगे। उसमें कमी बेशी जायज़ नहीं है। प्रॉफिट में कमी बेशी जायज़ है। प्रॉफिट में ये भी जायज़ है कि 20% आप रखें, 80% वो रखें, या 80% आप रखें, 20% वो रखें। तो परसेंटेज होनी चाहिए, फिक्स अमाउंट नहीं। जब एक दफ़ा परसेंटेज तय हो गई तो फिर आसानी के लिए ये करना जायज़ है कि यार साल के बाद हम पूरा हिसाब व किताब करेंगे और हर महीने कुछ अमाउंट मुझे बांध दो। हर महीने मुझे 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, जो भी आप लोग तय कर लें। और असल हिसाब होगा साल के बाद कि टोटल प्रॉफिट कितना कमाया गया। तो अगर आपने मुझसे ज़्यादा कमाया होगा और मुझे कम दिया है माहाना के एतबार से, तो वो कमी पूरी कर देना, मुझे दे देना साल के बाद जो रकम मेरी बचती होगी। और अगर पता ये चला कि जी आपने जो है वो कमाया कम है और मुझे हर महीने ज़्यादा रकम दे दी है, तो अगले साल के प्रॉफिट में से वो रकम काट लेना। इस तरह से फिक्स अमाउंट किया जा सकता है, एक तकसीम में आसानी के लिए, डिवाइड करने में आसानी के लिए। लेकिन जो एग्रीमेंट होगा आपका, वो एग्रीमेंट यही होगा कि आप प्रॉफिट में परसेंटेज के हिसाब से शरीक होंगे। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है मुजारबत, जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट टोटल आपकी हो और आप स्लीपिंग पार्टनर हो और सामने वाला जो है वो वर्क करने वाला वो हो, काम सारा वो करेगा। उसमें भी यही उसूल है कि जो काम करेगा तो जितना प्रॉफिट होगा उसमें भी परसेंटेज के हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि जी जो प्रॉफिट होगा उसमें इतने परसेंट मेरा, इतने परसेंट आपका। वो परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें अगर कारोबार में लॉस हुआ तो वो सारा का सारा आप उठाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर आप हैं। लॉस हमेशा इन्वेस्टर उठाता है और जो काम करने वाला है ना, उसकी सिर्फ मेहनत ज़ाया होती है। उसके पैसे ज़ाया नहीं हो सकते क्योंकि पैसे उसने इन्वेस्ट ही नहीं किए। तो ये 2 सूरतें हैं। एक और सूरत हो सकती है इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसे कमाने की। वो सूरत ये है कि आपने कोई चीज़ खरीद के किस्तों पे महंगे दामों किसी को बेच दी। मिसाल के तौर पर एक शख्स आता है, कहता है भाई मेरा बिजनेस है, आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें। आप कहते हैं यार मैं इसको पैसे दूंगा, ये परसेंटेज के हिसाब से मुझे सही नफ़ा बताएगा भी नहीं कि कितना नफ़ा इसको हो रहा है। इस टेंशन से बचने के लिए आप उससे पूछते हैं कि यार तुम बताओ करते क्या हो, तोड़ा, वो पंजाबी में कहते हैं ना तोड़ा काम की है। तो वो कहता है यार मैं स्क्रैप खरीद के बेचता हूँ। तो आप उससे ये कह सकते हैं स्क्रैप मैं खरीदूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हें किस्तों पे महंगा करके बेच दूंगा। तो आप मार्केट चले जाते हैं। कराची में स्क्रैप की बड़ी बड़ी मार्केट, शेरशाह में, दूसरी जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे हो सकती है। आपने क्या किया, उसे माल उठा के
अपनी गाड़ी में लोड किया, कब्ज़ा आपका हो गया, या वही माल को आपने ख़रीद के अलग किया, आपका कब्ज़ा हो गया और आपने वही माल उसे महंगे दामों बेच दिया। मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख का माल ख़रीदा और हैंडओवर भी किया। कब्ज़ा करना इसमें ज़रूरी है, कब्ज़े से पहले आगे नहीं बेच सकते। कब्ज़े का मतलब ये नहीं कि आप अपने हाथ में रखें, ज़ाहिर है स्क्रैप का इतना माल कैसे हाथ में उठाएंगे, उसको वहीं पर आप अलग कर दें और ये हो कि भाई ये आपका माल है और आपके रिस्क और आपके ज़मान में आ गया ये माल। अब अगर हलाक हुआ तो आपका नुकसान होगा। जब इस कंडीशन में आ जाए तो फ़ौरन आप उसे आगे जो बंदा आपसे पैसे मांगने आया था ना, उसको बेच दें और कहें 1 लाख का मैंने कैश पे उठाया है, अब मैं तुम्हें ये 1.5 लाख का किस्तों में बेच रहा हूँ और 1 साल की फॉर एग्जांपल किस्तें हैं, हर महीने आपने मुझे इतनी फिक्स अमाउंट देनी है। तो ऐसी सूरत में फिक्स अमाउंट के ज़रिए प्रॉफिट कमाना ये तीसरी सूरत में तो जायज़ होगा। इससे पहले जो 2 सूरतें हैं उसमें जायज़ नहीं है। ये स्क्रैप की मैंने मिसाल दी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन गोल्ड से उलमा मना करते हैं कि गोल्ड खरीद के किस्तों पे बेचना महंगा करके ऐसे मौके पे जायज़ इसलिए नहीं है कि ये सूद का हीला बन सकता है, मकरूह है, नापसंदीदा है ये अमल। तो गोल्ड के अलावा कोई भी चीज़, गोल्ड और सिल्वर, चांदी भी इसी में दाखिल है, कोई भी चीज़ जो वो कारोबार करना चाहता है उसको ज़ाहिर है माल चाहिए उसको, तो वो माल आप ख़रीद के उसको महंगे दामों बेच दें और कहें भाई मैं अब कारोबार से निकल गया हूँ, मुझे आपने इस हर महीने इतनी किस्तें अदा करनी है, अब आपको लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो या आपका हेडेक है ये